सर, हिमाचल की सड़कों के हालात किस तरीके से हैं? क्योंकि बारिश के बाद जिस तरीके से सड़कें खराब हुई थी, अब रोड के क्या हालात हैं हिमाचल की अगर बात करें? नहीं, अब आस्ते आस्ते जो है वो वापस स्थिति ठीक हो रही है प्रदेश के अंदर, और लगातार हमारा विभाग इसके ऊपर कार्य कर रहा है। एक समय में प्रदेश में करीबन 1600 सड़कें बंद थी। अब मात्र जो है वो 20-25 सड़कें ऐसी हैं जो अभी भी प्रदेश के अंदर बंद है, मगर उन पे भी काम चला हुआ है। और हमने 15 तारीख की यानी कल की जो है डेडलाइन दी है। जब तक सारी सड़कें प्रदेश के अंदर खुल जानी चाहिए, और खुल भी जाएगी क्योंकि हम वॉर फुटिंग के ऊपर कार्य कर रहे हैं। और इसीलिए मैं दिल्ली भी आया हूँ। पहले भी जो हमारे सड़क मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनसे भी मिला था। हिमाचल भी वो आए थे, और जो NHAI के चेयरमैन हैं उनसे भी मैंने मुलाकात करी थी। और प्रदेश में जितने भी NH की सड़कें हैं उनको मुरम्मत के लिए, और जो पूरी तरीके से बह गई थी उनको जल्द से जल्द वापस धरातल पे लेने आने के लिए निवेदन किया था। तो उस पर हम पूरा कार्य कर रहे हैं, और केंद्र से यही सहयोग मांगने का प्रयास मुख्यमंत्री जी भी समय समय के ऊपर कर रहे हैं। और मैं भी लगातार अपने डिपार्टमेंट के मुतलक जो हमारे अधिकारी हैं उनसे मिलकर हिमाचल के लिए पूर्ण सहयोग लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अगर हाईवे की बात करें तो हाईवे किस तरीके से सर दुरुस्त है अभी? नहीं, अब जैसा मैंने कहा कि स्थिति ठीक हो रही है। हालांकि कुछ ऐसे पॉइंट्स अभी भी है जो थोड़े से कमज़ोर है, वनरेबल है। कुल्लू मनाली सेक्शन में और पंडोह के पास, जहाँ पर गाड़ियाँ चल रही है मगर बड़ी गाड़ियाँ जो है वॉल्वो बसेस है या बड़े ट्रक्स है वो नहीं चल पा रहे हैं। तो उनको भी हम पूरी प्रायोरिटी पे ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ ही समय के बाद कुल्लू में जो बहुत ही ऐतिहासिक दुशहरे का पर्व होता है वो होगा, और उसमें इस बारी उसको बहुत बड़े स्तर पर करने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। उसमें बहुत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाबाज भी वहाँ पर आएंगे और जो है परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि टूरिज़्म का वापस रिवाइवल हो प्रदेश के अंदर। तो तब तक हम चाह रहे हैं कि जितनी भी सड़कें हैं उनको पूरी तरीके से बसेस के लिए भी, बड़ी गाड़ियों के लिए भी, और एयरपोर्ट के लिए भी उसको मजबूत किया जाए। उस विषय में कई बार इस विषय को जो हमारे नागरिक उड़ान मंत्री है उनसे भी इस विषय को उठाया गया है कि जो एयरपोर्ट है कुल्लू का, भुंतर का, उसे भी एक्सपेंड किया जाए। हालांकि उस पर भी ज़्यादा काम नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी केवल 1 या 2 जहाज़ ही वहाँ पर उतरते हैं, वो भी छोटे जहाज़, और उसकी टिकट जो है वो बहुत महंगी है। एक वन साइड ही दिल्ली से कुल्लू का टिकट करीबन पीक सीज़न में 20,000 तक या 25,000 तक पहुंच जाता है, तो वो बहुत महंगा है। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि एक्सपेंशन हो एयरपोर्ट का, ताकि बड़े विमान वहाँ पे उतरे, जिससे जो है वो रेट कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा सैलानी जो है वो टूरिस्ट आपके एयरवेज से भी वहाँ पर पहुँच सके। तो उसके लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। मगर अभी जो मेरी मेरी खास करके प्राथमिक जिम्मेवारी है वो सड़कों की बहाली है, उसको ठीक करवाना हमारी जिम्मेवारी है। पीछे में जब आया था हमने जो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री हैं, मैंने उनसे भी मुलाकात करी थी। अपने जो मंत्री हैं, और उन्होंने हिमाचल को सहयोग भी दिया है, गिरिराज सिंह जी, और करीबन 2600 करोड़ रुपए हमको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हिमाचल को मिले हैं, जिसका कार्य भी हम हिमाचल में भी शुरू कर रहे हैं। तो ये सब कार्य है, मिलकर हम केंद्र सरकार के सहयोग के साथ हिमाचल को आगे ले जाने में अपना पूरा योगदान देने का प्रयास कर रहे हैं। क्या दिल्ली में कोई बैठक है सर? नहीं, हम मिले थे पीछे, जो हमारे पार्टी के माननीय अध्यक्ष हैं उनसे मैंने मुलाकात करी पिछले कल, और जो हमारे पार्टी के और उच्च अधिकारी है उनसे भी करी है। और सरकारी तौर पे भी जो हमारे अधिकारी हैं, मंत्रीगण हैं, उनसे भी हमने समय मांगा है। जैसे ही समय मिलता है मैं ज़रूर उनसे पुनः मिलकर उनको हिमाचल की जो यथायथ परिस्थिति है उसके बारे में भी जागरूक करेंगे, और कैसे आगे कार्य करने हैं उसके बारे में भी निवेदन करेंगे। अभी हाल ही में जी प्रियंका गांधी भी वहाँ पर हिमाचल दौरे पर थी, किस तरीके का रहा? क्योंकि सड़क के मार्ग से वो हिमाचल गई थी। हाँ बिल्कुल, वो हिमाचल आई और उन्होंने कई क्षेत्रों का, जो प्रभावित क्षेत्र है कुल्लू मनाली के, मंडी के, शिमला के, वहाँ का दौरा किया। और प्रदेश सरकार को
पूरा सहयोग देने की बात करी संगठन की ओर से, और ये भी कहा है कि हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है पार्टी का, वो भी इस विषय को प्राथमिकता पे केंद्र सरकार के समक्ष उठाएगा। और उन्होंने ये भी बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि क्योंकि कांग्रेस शासित राज्य है हिमाचल, इसलिए हिमाचल के साथ केंद्र से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये समय राजनीति का नहीं है, इस समय हमको मिलकर, चाहे भाजपा है चाहे कांग्रेस है, सबको मिलकर हिमाचल के आवाम की मदद करनी चाहिए। और जो वहाँ पे भारी त्रासदी हुई है उसमें चाहे घरों के पुनर्निर्माण के लिए, चाहे सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए, चाहे बगीचे कई लोगों के उसमें बह गए, उसके सहयोग के लिए हमको आगे आना चाहिए और मिलकर हिमाचल प्रदेश को वापस पटरी पर लाने के लिए अपना पूरा सहयोग जो है वो देना चाहिए। सर, जिस तरीके से त्रासदी आई है और लोगों के नुकसान भी हुआ है, क्या सरकार जो है उनकी सहायता कर रही है धरातल पर? जी बिल्कुल कर रही, क्यों नहीं कर रही है। हमने विशेष रूप से सभी लोगों को जिनके घर बह गए थे उनको पैकेज दिया है। और पहले तो मात्र 10-15 हज़ार रुपये मिलते थे, अब 1,10,000 रुपये हर व्यक्ति को जिसका घर का नुकसान हुआ है उसको दिया जा रहा है। और साथ ही साथ और योजनाओं में भी उनको कवर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम जितना हमसे हो सकता है हमारी सरकार कर रही है। मगर आप जानते हैं हिमाचल छोटा राज्य है और इतना बड़ा वित्तीय संकट में 10,000 करोड़ का नुकसान हिमाचल को हुआ है, उसकी तुलना में जो सहयोग प्रदेश को मिला है वो बहुत कम है। मैं पिछले कल एक माननीय लोकसभा के सदस्य है उनका एक प्रश्न उन्होंने लगाया था लोकसभा में, गृह मंत्रालय में उसको पढ़ रहा था कि उन्होंने जो है करीबन 1900 करोड़ रुपए डिज़ास्टर रिलीफ में गुजरात को दिया है। अभी हालियों के जब वहाँ पे साइक्लोन आया तो गुजरात को 1900 करोड़ रुपए मिला है। और हमको जहाँ पे इतनी तबाही हुई है, 300 से ज़्यादा जाने चली गई है, 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, तो मात्र हमको जो है 250-300 करोड़ रुपए प्रदेश को मिले हैं। वो भी जो हमको मिलना था वही किस्त जो है वो दिसंबर की पहले कर दी गई है। तो ये आंकड़े हैं जो लोकसभा के अंदर खुद गृह मंत्रालय ने पेश किए हैं। तो ये इन चीज़ों को देखना चाहिए और हिमाचल के साथ कोई भी भेदभाव ना हो, इसके ऊपर हमको जो है वो प्रयास करना चाहिए।